हाय स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है किसी मैटर की, वो जो उसके एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बदल जाने से होती है। जैसे गन्ने का रस है, उसको रख दिया गया और वो क्या बन गया, कुछ दिन में विनेगर बन गया, सिरका बन गया। और वही गन्ने का रस एथिल अल्कोहल भी बन जाता है, वाइन। तो एक ही चीज का दो फार्म बन रहा है, एक ही चीज से दो चीज बन रही है। अल्कोहल भी बन जा रहा है गन्ने के रस से ही, और सिरका विनेगर भी बन जा रहा है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि ऐसा इसलिए होता है कि एटम्स के अरेंजमेंट बदल जाते हैं और इसलिए उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। यही केमिकल रिएक्शन भी होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे कई चीज़ें मिलाई गई और उनको मिलाने से कोई नई चीज़ बनी, तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हम जानते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया? क्योंकि केमिकल जो चेंज होता है वो एटम्स के अरेंजमेंट बदल जाने की वजह से होता है। अब एटम तो हमको दिखाई देते नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि एटम्स के अरेंजमेंट बदले कि नहीं बदले? कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुए कि नहीं हुए? इसके लिए भी हमको क्या है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनका सहारा लेना पड़ता है। जैसे कोई रिएक्शन हुई, किसी चीज़ का कलर बदल गया, कोई रिएक्शन हुई, किसी चीज़ की स्टेट बदल गई, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, गैस हो गया, और किसी चीज़ का टेम्परेचर बदल गया। दो चीज़ों को मिलाया तो टेम्परेचर चेंज हो गया, ठंडा हो गया वो चीज़ या गर्म हो गया वो चीज़। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। अब हम इसको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ले लेके देखेंगे कि देखते हैं कि कैसे किसी चीज़ की केमिकल रिएक्शन के बाद स्टेट चेंज हो रही है, कैसे कलर चेंज हो रहा है, कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस निकल रही। इसको हम एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, यानी किसी चीज़ की, किसी मैटर की स्टेट बदल जाना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फॉर्म होती है किसी चीज़ की, तो उसकी स्टेट बदल जाना। आपने कभी दूध से पनीर बनाते हुए देखा है? दूध में क्या करते हैं, थोड़ा सा घर पे खुद करके देख लो। दूध में थोड़ा सा ले लो, उसमें नींबू का रस डाल दो, लेमन का रस। तो कुछ देर के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट के बाद, दूध क्या है वो पनीर की तरह से उसके नीचे जमा हो जाएगा, ऊपर क्लियर क्लियर वाटर जैसा बन जाएगा। तो क्या हुआ, ये स्टेट बदल गई ना। मिल्क जो था वो लिक्विड स्टेट में था और पनीर जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया। इसी तरह से कलर चेंज हो जाता है किसी चीज़ का। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आता है और कैसे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये मैग्नीशियम का वायर है, स्ट्रिप है। मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, ये उसकी स्ट्रिप है, देख रहे हो ना। अब हम ये स्ट्रिप को जो है बर्न करेंगे और देखते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन इसमें होता है। ये देखो, ये गैस बर्नर है, बंसन बर्नर ये, और इससे हम मैग्नीशियम वायर को बर्न करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, तो ये जो है ये थोड़ा बर्न होने में टाइम लगता है, क्योंकि हीट होगा पहले और हीट होने के बाद तब जाके ये बर्न होगा, तो थोड़ा टाइम लग जाता है।
ये देखो, ये मैग्नीशियम वायर जो है ये बर्न हो रहा है। हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो, ये बर्न हो रहा है। ये तो बर्न होने के बाद देखो क्या बन गया। अभी हम नीचे से उठाते हैं। बर्न होने के बाद इसको गैस बर्नर पहले हम बंद कर दें, क्योंकि खतरा हो सकता है। हाँ, तो ये देखो कि ये मैग्नीशियम जब बर्न हो गया तो देखो इस तरह से हो गया। बर्न होने के बाद वो जब मैग्नीशियम का वायर था, देखो उसका कलर क्या था मैग्नीशियम वायर का, मैं आपको देखो, बर्न होने से पहले ये था मैग्नीशियम वायर ऐसे ही, और बर्न होने के बाद देखो ये ऐसा हो गया। मैग्नीशियम का जो वायर था वो बर्न होने के बाद इस तरह से हो गया है ये। और देखो ये बिल्कुल क्या है कि ये पाउडर फॉर्म में बिल्कुल हो गया है। अभी हम इसको जो है हाथ से ऐसे देखो रब कर रहे हैं ये, तो ये देखो ये बिल्कुल एकदम क्या हुआ, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है। मैग्नीशियम का जो वायर था वो बर्न होने के बाद ये इस फॉर्म में हो गया। यानी इसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया, है ना। और भी एग्जांपल देखते हैं। ये जो है ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, और इसमें हम देखो ये लिटमस पेपर है, ये देख रहे हो ना, ये लिटमस पेपर है। ये कौन सा लिटमस पेपर है, रेड कलर का लिटमस पेपर है। और इसको हम जब इस सॉल्यूशन में देखो डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसका जो रेड कलर है वो क्या हो गया, ये रेड कलर इसका ये ब्लू हो गया। देख रहे हो ना, लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो गया। यानी किसी चीज़ का फॉर्म स्टेट चेंज हो जाए, किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए, और क्या है, और देखो चेंज इन स्टेट। देखो इसमें क्या होता है केमिकल चेंज में, चेंज इन स्टेट, यानी किसी चीज़ की स्टेट बदल जाए तो समझा जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। चेंज इन कलर, कलर किसी चीज़ का चेंज हो जाए तो समझा जाता है कि रिएक्शन हो गई। तो हमने क्या देखा कि लिटमस जब डाला उसमें सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन हमारा था इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन था। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस डालते हैं, लिटमस कहाँ गया, गिर गया नीचे। तो जब एल्कलाइन सॉल्यूशन में अभी हमने रेड लिटमस डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो यानी क्या हुआ, लिटमस ने इस सॉल्यूशन से रिएक्शन किया, लिटमस का इस सॉल्यूशन से रिएक्शन हुआ और लिटमस का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से कलर चेंज होना केमिकल रिएक्शन की पहचान है। और गैस भी, अगर किसी चीज़ में से गैस निकलती है, इससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे देखो हम एक एक्सपेरिमेंट इस पर भी कर रहे हैं। ये देखो, ये जो है, ये देखो ये सॉल्यूशन है, वही एल्कलाइन सॉल्यूशन है। और इसमें देखो हम जो है ये डाल रहे हैं ये, और देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो क्या हो रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं ना, इसमें से निकल रहे हैं ना बुलबुले। अभी देखो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो इसमें हम ये डाल रहे हैं, ये देखा ना, ये इस तरह से बुलबुले इसमें से निकल रहे हैं गैस के फॉर्म में। और हम थोड़ा सा डालते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा डालो, ज़्यादा डालोगे तो उफन के निकलेगा और अपने ऊपर भी जा सकता है। ये देखो इस तरह से ये गैस इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। तो ये भी केमिकल रिएक्शन की पहचान है कि अगर किसी चीज़ में गैस के निकले, कोई गैस निकले तो वो केमिकल रिएक्शन की जो है पहचान होती है। ये देख रहे हो ना, ये जानते हो क्या था, इसमें था एसिटिक एसिड, ये एसिड था, और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन था। इसमें जब ये डाला गया तो क्या है, इसमें देखो खूब सारी गैस जो है निकल रही है ना। तब तक निकलेगी, कब तक गैस निकलती रहेगी, जब तक ये एसिड और ये एल्कलाई दोनों एक दूसरे से मिलके न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये गैस क्या है, निकलती रहेगी इस तरह से। तो ये भी क्या, ये क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन की ये पहचान है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
क्योंकि देखो चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी चीज़ का रिएक्शन होने के बाद यानी कुछ चीज़ों को मिलाया जाए और उसका टेम्परेचर बदल जाए तो भी माना जाता है, तो भी ये समझ लिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे देखो ये क्या है, ये है वाटर का सलूशन है वाटर का सलूशन नहीं, वाटर है ये, है ना, ये वाटर है। और इसमें हम क्या मिलाएंगे, ये देख रहे हो ये पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे क्या हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ मिलेगा जानते हो, बरी, बरी भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बरी भी कहते हैं, बरी। ये मिलता है जहाँ पे चूना मिलता है ना, ये वहीं पे मिलता है ये। इसको लोग पानी में भिगा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसका इस्तेमाल लोग तंबाकू खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बरी होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। इसको हम ये वाटर में देखो डालेंगे, पहली चीज़ तो इसको धीरे धीरे डालना चाहिए, हाँ, एक एक पार्टिकल डालो, क्योंकि इसमें से कभी कभी बहुत तेज़ गैस भी निकलती है, जल भी जाते हैं, हीट बहुत निकलती है। देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये जो है इसमें डालने पर ऐसे ही गैस निकलेगी, ये देखो, ये जो है। और थोड़ा देर में अगर ऐसे ही लिए रहो, ये जैसे जैसे घुलेगा तो करीब थोड़ा टाइम जब बीत जाएगा तो इसको हाथ से ऐसे टच करोगे ना, देखो ये ऐसे मैं हाथ से टच कर रहा हूँ तो हमारे हाथ पे क्या है, ये गर्म हो गया है। ये जो बीकर है ये क्या है, ऐसे गर्म हो गया, हाथ से ऐसे टच कर रहे हैं तो ये हीट हो गया है, इसमें से हीट निकल रही है। और अगर और ज़्यादा मिला दिया जाएगा तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, ये पानी एकदम बॉयल होने लगता है, जैसे खौल रहा हो पानी, और बॉयल होके बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। और इतना टेम्परेचर हो जाता है कि कभी कभी हाथ जल जाता है, हाथ पे फफोले पड़ जाते हैं। इसीलिए चूना पोतने के लिए पहले क्या होता था कि रात भर उसको भिगा दिया जाता था पानी में, इतना हीट होती थी कि तुरंत हाथ नहीं डालते थे। तुरंत हाथ डालेंगे तो इतनी हीट इसमें से निकलती है कि जो है हाथ जल जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। अभी भी देखो ये टच कर रहा हूँ तो ये काफ़ी हीटेड लग रहा है ये इस तरह से। तो इसका मतलब कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बदल जाए तभी जो है माना जाता है कि रिएक्शन हो रही है। तो हमने क्या जाना कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एटम्स का अरेंजमेंट बदलता है, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बदलता है। तो हम एटम्स के अरेंजमेंट का तो देख नहीं पाते, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनको तो हम देख नहीं सकते, तो हम कैसे जानेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट बदल गया, यानी केमिकल रिएक्शन हो गई, हम कैसे जानेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की स्टेट बदल गई रिएक्शन होने के बाद, उसका कलर बदल गया, उसमें से गैस निकलने लगी अगर कई चीज़ों को मिलाया गया, या उसका टेम्परेचर बदल गया, तो हम मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे देखो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हमने जो है मैग्नीशियम के वायर को क्या किया था, बर्न किया था। Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम। और जब हमने मैग्नीशियम वायर को बर्न किया तो क्या हुआ, कोई चीज़ जब बर्न होती है क्या होती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेती है, और तो मैग्नीशियम में ने ऑक्सीजन को लिया और क्या बना लिया, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे किया जाता है वो अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो मैग्नीशियम के वायर को जब हमने जलाया था तो मैग्नीशियम का वायर क्या था, ग्रे कलर का था। ये देखा, ये है मैग्नीशियम का वायर, ये देखो ग्रे कलर का है, ये है ना। तो इसको जब बर्न किया गया तो ये क्या था, वाइट कलर का पाउडर बन गया था। इसका कलर क्या हो गया था, बिल्कुल वाइटिश हो गया था, वाइट। तो इसमें कलर चेंज हो गया था। और लेकिन मेन रिएक्शन क्या हुई थी, मेन रिएक्शन ये हुई थी कि मैग्नीशियम ने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लिया, बर्न हुआ, और बर्न होने के बाद वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। तो बन तो गया ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड,
हमने ऑक्सीजन को तो नहीं देखा कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी कि नहीं जुड़ी, बट हमने कैसे जाना कि रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम का कलर जो है वो चेंज हो गया और उसका फार्म भी जो सॉलिड फार्म में था वो बिल्कुल क्या हो गया, पाउडर फार्म में हो गया। तो उसका एक तरह से स्टेट में भी कुछ चेंज आया और साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया और हमने ये जान लिया कि जो है केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी अगर किसी चीज का रिएक्शन से कलर चेंज हो जा रहा है या स्टेट चेंज हो जा रही है तो माना जाता है कि रिएक्शन उसमें हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, चेंज इन कलर। लिटमस पेपर को हमने डाला था, वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन में, क्षारीय सोल्यूशन जो था उसमें डाला था। आप चाहो तो करके देख सकते हो। लिटमस पेपर आपको किसी पैथोलॉजी वाले के यहाँ से मांगोगे तो मिल जाएगा। और एक किसी भी बर्तन में वो खाने वाला सोडा होता है ना, घर में इस्तेमाल होता है, उसी को पानी में घोल लो और उसी में लिटमस का रेड कलर का लिटमस पेपर डालो, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। या नींबू का रस ले लो, उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालो, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो क्या हुआ, रिएक्शन हुई, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, इससे हमने समझ लिया कि रिएक्शन हो गई। यानी हमने कलर चेंज होने से रिएक्शन को समझा। इसके बाद हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि एल्कलाइन सोल्यूशन में हमने एक एसिड डाला था। एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या डाला था, हमने एक एसिड डाला था टेस्ट ट्यूब में। तो उसमें से क्या बड़ी तेजी से गैस निकल रही थी, इतनी तेज गैस निकली कि एक बार तो बाहर भी आ गई थी टेस्ट ट्यूब से, देखा नहीं सामने अभी। तो गैस निकली कोई, इसका मतलब रिएक्शन हो गई। यानी गैस के निकलने से हमने पहचान लिया कि रिएक्शन इसमें हो रही है। इसके बाद हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम का जो ऑक्साइड था, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया था, पानी में जब घोला था तो क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। और उसमें से क्या निकली थी, बड़ी तेजी से बुलबुले जैसे निकले थे। हाँ, बहुत तेजी से तो नहीं निकले थे, बुलबुले जैसे निकले थे। लेकिन खास चीज़ क्या थी कि जो है बीकर जो है वो क्या होता है, हीटेड हो गया था, गर्म हो गया था। यानी उसका टेम्परेचर क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो यानी किसी चीज़ का अगर रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी हम उसको समझते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहने का ये मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको हम कैसे समझते हैं। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो हम देख नहीं पाते हैं, मॉलिक्यूल्स ने क्या, एटम्स का अरेंजमेंट भी हम नहीं देख पाते हैं, मॉलिक्यूल्स का भी नहीं देख पाते हैं। तो एटम्स का अरेंजमेंट हम नहीं देख पाते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट तो बदलता है, बट हम उसको देख तो पाते नहीं हैं। तो हम कैसे जान पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई, उसमें उसकी स्टेट बदल जाती है। जैसे दूध में नींबू का रस मिलाया, लिक्विड से दूध जो है वो पनीर बन गया, सॉलिड फार्म हो गया, स्टेट बदल गई, यानी केमिकल रिएक्शन हुई। और मैग्नीशियम के वायर को गर्म जलाया हमने, उसका कलर चेंज हो गया। लिटमस में मिलाया, तो हमने लिटमस पेपर को मिलाया जो है एल्कलाइन सोल्यूशन में, खाने वाले सोडे का सोल्यूशन में मिलाया मैंने, उसका कलर चेंज हो गया। यानी कलर चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन हो गई, स्टेट बदल गई उसकी तो केमिकल रिएक्शन हो गई। और गैस निकल रही है किसी चीज़ में से, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसी चीज़ को, कोई चीज़ का रिएक्शन कराने पे यानी आपस में मिलाने पे कोई चीज़ का टेम्परेचर उसका बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, यानी टेम्परेचर उसका बदल जाए, तब भी ये माना जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। यानी केमिकल रिएक्शन इन्हीं चीज़ों से पहचानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए क्या आंसर होगा कि केमिकल रिएक्शन को हम स्टेट बदलने से पहचानते हैं, कलर बदलने से पहचानते हैं, गैस निकलने से पहचानते हैं, टेम्परेचर चेंज होने से पहचानते हैं। इस तरह से हम पहचानते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये तो था आज का वीडियो कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानते हैं। और अब अगला वीडियो जो आपका आएगा, अगला वीडियो आएगा केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे।
और केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं और केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे ये होता है कि हम किसी चीज़ की स्टेट बदल गई तो हम मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक। तो क्या ये जैसे कभी कभी होता है, बर्फ़ को हमने पानी को हमने जमा दिया, बर्फ़ बन गया, स्टेट तो बदल गई, बट क्या केमिकल रिएक्शन हुई है? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, न तो केमिकल चेंज ही हुआ। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद ये केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ तो होगी ही, स्टेट बदलेगी, कलर बदलेगा, गैस निकल सकती है, टेम्परेचर बदल सकता है, मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और साथ में रहेगी कि इरिवर्सिबल होगा, मतलब जो नई चीज़ बनी वो दोबारा पुरानी में चेंज नहीं होगी। जैसे पानी को जमा के बर्फ़ बनाया गया तो बर्फ़ से पानी फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन हमने मैग्नीशियम के वायर को जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो क्या हुआ? फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल जो रिएक्शन होगी उसमें नया मटेरियल कोई बनेगा, यानी स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, गैस निकले, टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन साथ में नया कोई चीज़ बने जो कि फिर दोबारा उससे हम पहले वाली चीज़ न पा सकें, वो क्या कही जाएगी? केमिकल रिएक्शन। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं।